नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, हिंदुस्तानियों को झटका। हर H1B वीज़ा पर सालाना $1 लाख फीस देना होगा। हुकूमत ख़वातीन को बिलासूद खर्च फराहम कर रही है ताकि वो अपना कारोबार कर सकें। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का बयान। सैबराबाद के अत्तापुर पुलिस हदूद के हसन नगर इलाके में आज बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। पुलिस ने कई घरों की और गाड़ियों की ली तलाशी। हैदराबाद एयरपोर्ट पर दुबई से आई एक खातून के बैग से 12 किलोग्राम गांजा हुआ बरामद। BRS MLA टी मेगा रेड्डी की गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, BRS कायदीन पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट पर बगैर टेक्निकल इल्म के बात कर रहे हैं। एक 8 साल की लड़की खेलते खेलते 10 रुपए का सिक्का निगल गई। नागर कर्नूल में अफसोसनाक वाकया, लड़की की हो गई मौत। अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिका में गैर मुल्की माहिरीन के लिए H1B वीज़ा हासिल करना अब सबसे महंगा और मुश्किल हो गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के जारी करदा सदारती फरमान के मुताबिक 21 सितंबर 2025 से हर H1B वीज़ा पर सालाना $1 लाख फीस लाजमी होगी, जो पहले महज 1000 से $1500 थी। इसका इतलाक़ नए दरख्वास्त गुजारों, जदीद करने वालों और बैरून मुल्क में मौजूद अफराद पर भी होगा। ट्रंप इंतज़ामिया ने इसे कौमी सलामती और वीज़े के गलत इस्तेमाल के ख़िलाफ़ एक बेहतर कदम करार दिया। इस ऐलान के बाद अमेरिका और आलमी टेक सेक्टर में हलचल मच गई है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, गूगल, एप्पल और मेटा जैसी बड़ी कंपनियों को अरबों डॉलर इजाफी खर्च करना पड़ेगा। भारतीय IT कंपनियों जैसे TCS, इन्फोसिस और विप्रो के हज़ारों मुलाजिमीन इस फीस के दायरे में आएंगे, जिससे शेयर्स में गिरावट और सरमायाकारों में खौफ पैदा हो गया है। माहिरीन के मुताबिक इस पॉलिसी से हुनरमंद अफराद अमेरिका के बजाय कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का रुख कर सकते हैं, जिससे अमेरिका की टेक्नोलॉजी क़ियादत मुतासिर होगी। Thank you, Mr. President. One of the most abused visa systems in our current immigration system has been the H-1B non-immigrant visa program. This is supposed to allow highly skilled laborers who work in fields that Americans don't work in to come into the United States of America. What this proclamation will do is raise the fee that companies pay to sponsor H-1B applicants to $100,000. This will ensure that the people they're bringing in are actually very highly skilled and that they're not replaceable by American workers. So it'll protect American workers, but ensure that companies have a pathway to hire truly extraordinary people and bring them to the United States to work. We need workers. We need workers. We need great workers. And this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, do you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here, $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it. They need it. तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबका ख़वातीन छोटे कारोबारों के ज़रिए अपने घरों का सहारा बन रही है, लेकिन सरमायाकारों के लिए वो सूदखोरों से भारी सूद पर रकम लेकर मुश्किलात का शिकार है, इसलिए इनकी मेहनत अक्सर ज़ाय हो जाती है। नायब वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने ख़वातीन संगम के ज़रिए 41.51 करोड़ रुपए सूद से पाक खर्च फराहम करने का फ़ैसला किया है, ताकि ख़वातीन माली तौर पर मजबूत होकर अपने कारोबार बढ़ा सकें। नायब वज़ीर आला ने कहा कि हर खातून को संगम में शामिल होने का मौका दिया जाएगा और हुकूमत का मकसद 1 करोड़ ख़वातीन को करोड़पति बनाना है। హైదరాబాద్ నగరంలో అనేక చోట్ల పేదవాళ్ళు, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు సంబంధించిన కుటుంబాలు, ఏ రోజుకి ఆ రోజు కూలి చేసుకునేటువంటి కుటుంబాలు, భర్తతో పాటు భార్య కూడా ఏదో ఒక వ్యాపారం, చిరు వ్యాపారం చేసుకుంటూ కుటుంబ పోషణ కోసం నిలబడుతున్నటువంటి సంగతి మీ అందరికీ మేము ప్రత్యేకంగా చెప్పవలసినటువంటి అవసరం లేదు.
కానీ మీరు ఈ చేసే కార్యక్రమంలో భాగంగా పెట్టుబడి కోసం హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి వడ్డీ వ్యాపారస్తుల దగ్గరకు వెళ్ళి 5,000 కావాలన్నా 10,000 కావాలన్నా 1,00,000 కావాలన్నా మీరు 10 రూపాయల వడ్డీకో లేకపోతే గిరిగిరి వడ్డీకో అక్కడ డబ్బులు తీసుకొని వ్యాపారం చేసి వచ్చిన డబ్బులతో ఆ వడ్డీలు కట్టడానికే సరిపోతున్న తరుణం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గమనించింది. అందుకే ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి అన్ని బస్తీల్లో చివరికి మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు సంబంధించిన మహిళలకు కూడా చిరు వ్యాపారాల దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి పెద్ద ఎత్తున వ్యాపారాలు చేసే వరకు చివరికి బస్సు కొనుగోలు చేసే స్థాయి వరకు ఉన్నటువంటి మహిళలకు కూడా డ్వాక్రా సంఘాల్లో సభ్యులుగా చేర్పించి వడ్డీ లేని రుణాలిచ్చి ఆ రుణాల ద్వారా మీరు వ్యాపారాలు చేసుకొని పెద్ద ఎత్తున ఆర్థికంగా నిలదొక్కుని కుటుంబంలో ఉన్న పిల్లల్ని చదివించుకోవటానికి కుటుంబ అవసరాలు తీర్చుకోవటానికి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీ అందరికీ చేయూతను అందిస్తా ఉంది. మీరు ఇక భవిష్యత్తులో ఏ వడ్డీ వ్యాపారి దగ్గరికి వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. 10 రూపాయలకో 20 రూపాయలకో 5 రూపాయలకో వడ్డీ తీసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు. మీ శ్రమ వృధా పోకూడదనేటువంటి ఆలోచనతోనే ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీరు ఎంతమంది మహిళలు డ్వాక్రా సంఘాల్లో సభ్యులుగా చేరినా అంతమందికి కూడా వడ్డీ లేని రుణాలు ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు పోతా ఉంది. మీ ఆలోచనని ముందుకు తీసుకుని వెళ్లి నగరంలో అనేక వ్యాపారాల్లో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి వడ్డీ లేని రుణాల ద్వారా వ్యాపారస్తులుగా మారి ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవాలని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆశిస్తా ఉంది, కలలుగంటా ఉంది మీ అందరి తరఫున. అందుకే చాలా ధైర్యంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చెప్తా ఉన్నాడు, 1 కోటి మంది మహిళల్ని కోటీశ్వరులుగా చేస్తాము. ఎన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులున్నా వడ్డీ లేని రుణాల కోసం ఏమాత్రం వెనకడుగు వేయమని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా చెప్తూ ఇచ్చినటువంటి వడ్డీ లేని రుణాలను వ్యాపారం చేసుకోవడానికి కావలసిన మార్గాల్ని కూడా చూపిస్తా ఉన్నారు. అందుకే హైదరాబాద్ నగరంలో అత్యంత ఖరీదైన శిల్పారామం లాంటి ప్రాంతంలో మహిళా సంఘ సభ్యురాళ్ళకి 100 షాప్స్ అలాట్ చేసి మీరు చేసేటువంటి పనులతో అక్కడ వ్యాపారం చేసుకునే కార్యక్రమానికి నాంది పలికారు. रियाज इस्लामिक स्कूल व रियाजुल उलूम वाक़ई मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद में हज़रत मौलाना आकिल रहमतुल्लाह अलैह की याद में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर तलबा तालिबात का तकरीरी मुसाबिक़ा मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम की सदारत बानी मदरसा हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी उसामी ने फरमाई, जबकि मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से अमीर मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना जाफ़र पाशा सानी आकिल क़िबला ने शिरकत की। मुसाबिक़े में 30 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया और मुखर्रिरी ने सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाली। मुकाबले में मोहम्मद फ़ैज़ुद्दीन ने अव्वल, सैयदा हाजरा फ़ातिमा ने दुवम और शगुफ्ता फ़िरदौस ने सुवम मुकाम हासिल किया। एजाज़ी इनाम अनाबिया रियाज सिद्दीक़ को दिया गया। इख्तिताम पर इनामत की तक़सीम अमल में आई। इंतज़ामात की निगरानी हज़रत मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उसामी नाज़िम मदरसा ने अंजाम दी। मैं आपके सामने एक छोटी सी नन्ही सी और मासूम बच्ची को दावत स्टेज देना चाह रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद अनाबिया रियाज सिद्दीकी है। वो आए अपनी याद करदा तकरीर पेश करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अज़ाज़ा, प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कुछ बातें पेश करने आई हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाया करती थी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में आए तो अल्लाह ने मेरे साथ अजीब और गरीब करामतें दिखाई। वो फरमाती है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में ना थे और मैं धूप में चलती थी, धूप मुझे जलाने लगती थी, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में आए तो धूप की तफ्तीश खत्म हो गई और बादल मेरे ऊपर साया करने लगे।
अम्मी जान कहती है कि पहले जब मैं पानी पीने जाती तो कुआं खाली मिलता और मैं ढोल से पानी खींचा करती थी, लेकिन जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में आए तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता और मैं आसानी से पानी भर लेती। इस सहूलत से फायदा उठाने के लिए मक्का की औरतें कुएं पर मेरा इंतजार करती। पहले जब मैं पत्थरों के पास से गुजरती तो वो मेरे तलवों को छुप जाते थे, लेकिन जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में आए तो वो ही पत्थर पहले मेरे तलवों को चूमने लगते। अम्मी जान फरमाती है कि पहले मेरे जिस्म से आम इंसानी की तरह पसीने की बू आती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मेरे जिस्म से खुशबू आने लगी। प्यारे दोस्तों, ये सब निशानियां इस बात की क्या है कि हमारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी, हमारे प्यारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। जज़ाकल्लाह खैरुन जज़ा। तरग़ीबी इनाम अनाबिया रियाज, जो इस कमसिन छोटी सी उम्र के अंदर माइक के सामने आके इस उम्र के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की सलाहियत कोशिश कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस तालिबा को हमेशा तरक्की और बरकत अता फरमाए। हैदराबाद एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाली एक खातून के बैग से 12 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत तकरीबन 12 करोड़ रुपए बताई गई। सिक्योरिटी चेक के दौरान पहले 6 किलोग्राम गांजा मिला, जिसे टेस्ट में साबित किया गया। मज़ीद तहकीकात में खातून का एक और चेक इन बैग हफ्ते के रोज़ हैदराबाद पहुँचा, जिसकी जाँच पर मज़ीद 6 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए खातून को गिरफ्तार कर लिया और इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात जारी है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और क़ायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में याक़ूतपुरा के 10 मराकिज़ पर सीरत मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईज़ी राइटिंग मुकाबला मुनक़िद हुआ, जिसमें स्कूल, जूनियर कॉलेज, डिग्री और पीजी कॉलेजेस के ज़ायद 7,000 तलबा ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। मुकामी MLA जाफ़र हुसैन मेराज ने कई मराकिज़ का दौरा करते हुए तलबा का हौसला बढ़ाया और असनाद तकसीम किए। इस मुकाबले में नुमाया कामयाब तलबा के लिए 51,000, 21,000 और 11,000 रुपये के इनामात का ऐलान किया गया, जबकि तेलुगु ज़बान में हिस्सा लेने वाले गैर मुस्लिम तलबा के लिए खुसूसी इनामात और 205 तलबा के लिए तरक़ीबी इनामात भी रखे गए। इनामात की तकसीम की तफसीलात मज़ामिन की जाँच के बाद जारी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख फज़ल व करम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी को ये एजाज़ दिया है कि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से एक एस्से राइटिंग कंपटीशन का आज तारीख 20 सितंबर को 2 बजे से 3 बजे तक याक़ूतपुरा के मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजों में सेंटर पड़ा था, जिसमें 7,000 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करे। हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज से लेके पीजी तक तमाम बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट किए हैं। करीब 10 सेंटर बने थे, जिसमें 2 बजे से 3 बजे तक था। मैं अब आखिरी सेंटर विजिट कर रहा हूँ, न्यू दक्कन कॉलेज संतोष नगर के। अल्लाह के फजल करम से हमारा मेन मकसद ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की सरपरस्ती में ये चाहती है कि आज हमारे माशरे के अंदर बुराई बढ़ते जा रही है, माशरे के अंदर हदीस से दूरी होती जा रही है, इस्लाम से दूरी होते जा रही है, तो जिसके लिए हम ये चाहते हैं कि कम से कम साल में एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बच्चे पढ़े और उसको लिखे कंपटीशन एग्ज़ाम, जिसके लिए हम ये मुनक़्क़िद किए थे, जिसमें हाई स्कूल के बच्चों के लिए पहला इनाम 51,000 है, दूसरा इनाम 21,000, तीसरा इनाम 11,000। इसके अलावा जो जूनियर से लेके पीजी तक
जो कॉलेजेस है उसमें भी 51,000, 21,000 और 11,000। इसके अलावा जो हमारे हिंदू भाई होते हैं उनके लिए भी हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेलुगु में अगर लिखेंगे तो हमारे अपनाए वतन भाई को इसके अलावा 2 इनाम, एक 21,000, एक 11,000 का रखे। इसके साथ साथ हमने 205 कंसोलेशन प्राइजेस रखे जो 1100 रुपये एक है। तो इंशाल्लाह अभी ये पेपरों की जांच होंगे, उसके बाद में हम ये ऐलान करेंगे कहाँ पे हम ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इनामात, जिसके लिए इंशाल्लाह मैं मेरी जानिब से तमाम ज़िम्मेदार है जो इस मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे कंपटीशन के अंदर जिसने अपना ज़िम्मा उठाया है, उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए ख़ास तौर से MS एजुकेशंस का जो वेरियस उनके स्कूल्स कॉलेजेस सब है उसमें भी, और उनका बहुत बड़ा ताउन रहा, चाहे वो लतीफ़ भाई हो, अनवर भाई हो, उनकी टीम हो, उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इंशाअल्लाह ताला पर्चे जांच होने के बाद में तमाम को जो भी इनामा रहेंगे उसके ऐलान किया जाएगा बुलाकर कोई एक प्लेस के ऊपर। और मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इसके अंदर, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, तमाम के तमाम ने इसमें हिस्सा लिया है। और जो बच्चे एग्ज़ाम में पार्टिसिपेंट करे हैं उन सबको पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट भी हर बच्चे को दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना तहरीक को अपने गीतों से जोश बख्शने वाले मारूफ सिंगर और रियासती वेयरहाउस साबिक़ कॉरपोरेशन चेयरमैन साई चंद की बरसी के मौके पर साबिक़ वज़ीर जी निरंजन रेड्डी ने पार्टी कायदीन के साथ इनकी रिहाइशगाह पहुँचकर इनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए इन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में जी यादव, वाकिटी श्रीधर और BRS के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। जोहार साई चंद, जोहार जोहार, जोहार साई चंद, जोहार जोहार, जोहार साई चंद, जोहार जोहार, सादिदम साई चंद आशाలను, सादिदम साई चंद। सैबराबाद के अत्तापुर पुलिस के हदूद के हसन नगर इलाके में आज सुबह बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया गया। इस दौरान पुलिस ने घरों और गलियों की तलाशी लेते हुए 56 मुश्तबा 2 व्हीलर्स, 6 ऑटोज़ और गैर कानूनी घरेलू सिलेंडर्स जब्त किए। इस मौके पर राजेंद्र नगर DCP CH श्रीनिवास ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद जराइम की रोकथाम, चोरी शुदा गाड़ियों की बरामद और आवाम को एतमाद दिलाना था कि पुलिस इनके साथ है। जोन का ऑल पुलिस ऑफिसर्स लगभग 300 लोगों हसन नगर एरिया में एक पोर्शन में सिलेक्ट कर लेके सरप्राइज चेक कर रहे थे। आज सुबह से अभी तक 2 घंटा ये ऑपरेशन चली थी। इसका रीज़न क्या है बोले तो लोगों, यहाँ का लोगों, रात में बाहर का लोगों आ रहे, यहाँ फिर रहे, और ये बेल्ट शॉप्स चल रहा, नहीं तो रात में अनकंट्रोल्ड मूवमेंट है पब्लिक का बोल के हम लोगों को कंप्लेंट कर रहे थे। उसका वजह से ये ऑपरेशन हम लोगों कर रहे थे। 12 चेकिंग टीम्स और 5 प्लेसेस में चेक पोस्ट लगा के 3 पिकअप टीम्स भी लगाए थे। ये चेकिंग में 2 बेल्ट शॉप्स, 2 गुटखा सेल पॉइंट्स और एक इलीगल गैस सिलेंडर्स का बिजनेस करने वाले, ये 4-5 लोगों के ऊपर केसेस कर रहे थे हम लोगों। और 55 2 व्हीलर और 6 ऑटो, ये गाड़ियों को डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, नहीं तो नंबर प्लेट भी तो नहीं। कुछ गाड़ियों को नंबर प्लेट है लेकिन वो घस के एक नंबर निकालना, नहीं तो नंबर प्लेट पलट के मूवमेंट करना, ये कर रहे थे। ये पूरा गाड़ियों को यहाँ ला लिए थे। उसमें जो नंबर प्लेट बगैर नंबर प्लेट रखे 16 और इरेगुलर प्लेट नंबर प्लेट रखे 35, ये पूरा गाड़ियों को सीज करते हम लोगों। और जो गाड़ियाँ यहाँ है ट्रैफिक वायलेशन, काली वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, नहीं तो छोटा है तो ट्रैफिक वाले से कंपाउंडिंग करा के वो रेगुलराइज करके भेज देते। लेकिन जो गाड़ियाँ विदाउट नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट होना बोल के पलट के उसको डैमेज करके चला रहे, वो लोग वो गाड़ियों के ऊपर स्पेसिफिक केस करते।
ऐसा ही बहुत आज ये ई चलान में उनको ट्रैफिक वायलेशन की वजह से उनको मैसेजेस आया था, लेकिन नेग्लेक्ट करे, फाइन नहीं भर के यहाँ बैठे। वो लोगों को पूरा पकड़ के आज रेगुलराइज कराए। इसलिए पब्लिक को हम बोलना चाह रहे, आप लोगों ये खाली मैसेज आता है, लेटर आता है, हम लोगों नहीं दिए तो भी चलता, फाइन नहीं भरे तो भी नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चल सकते। हम कैसा भी सरप्राइज चेक में पकड़ा जाता है। इसलिए पब्लिक को जब भी फाइन रेगुलराइज कर लेना। और ये चेकिंग में 473 पीपल को साथ ऐसा पूरा लोगों का डेटा और जो इंडिविजुअल्स है, बैचलर्स है, लोगों का पूरा चेक कर रहे थे। इसमें 27 लोगों आउट ऑफ स्टेट का भी है, उनका बैकग्राउंड भी हम लोगों चेक करें। ये गाड़ियों में एक गाड़ी मैलारदेवपल्ली में जो स्प्लेंडर गाड़ी वो चोरी हुई थी, वो गाड़ी भी पकड़ा गया। वो जो आदमी लाए उनके पीछे हम पुलिस वाले हैं, अभी उसको भी अरेस्ट करते। ये अच्छा रिजल्ट हुआ और अच्छी बात ये है पब्लिक का कोऑपरेशन भी बहुत अच्छी थी। सब लोगों हमको मदद करके वो लोगों भी पार्टिसिपेट होके ये ऑपरेशन को हम वो लोगों वेलकम करें और सपोर्ट भी करे थे। थैंक यू। तेलंगाना के जिले नागर कर्नूल के पोचमपल्ली मंडल के भीमन्नापल्ली की रहने वाली 8 साल लड़की खेलते खेलते 10 रुपये का सिक्का निगल गई। इसे फौरी तौर पर इलाज के लिए हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कामयाब ऑपरेशन के बाद सिक्का बाहर निकाला और बच्ची को घर भेज दिया। ताहम अगले ही दिन अचानक इसकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। आज दोबारा अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दिया। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने बड़ी मकदार में गांजे को जब्त कर लिया। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए उड़ीसा से मुंबई स्मगल किया जाने वाला गांजा जब्त कर लिया। पुलिस ने एक शख्स और इसके हमरा एक 15 साल के कम उम्र लड़के को भी गिरफ्तार करके 2 बैगों से 37 किलो से ज़ायद गांजा बरामद किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम उड़ीसा का रहने वाला बाइक मैकेनिक है, जो 10,000 रुपये के अवज़ गांजा पहुंचाने का काम कर रहा था। वो अपने रिश्तेदार के लड़के के साथ विशाखापट्टनम एक्सप्रेस के जनरल डब्बे में गांजा लाया था और सिकंदराबाद स्टेशन पर ख़रीदार के इंतज़ार में था कि पुलिस ने इसे गिरफ़्तार कर लिया। इस केस के 2 और मुलजिमान फ़रार हैं, जिनकी तलाश जारी है। भैंसा बल्दिया के साबिक़ सदर और ज़िला सदर मजलिस मोहम्मद जाबिर अहमद ने अपनी क़ियामगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ज़िला निर्मल खुसूसन भैंसा में हालिया गणेश विसर्जन जुलूस के कामयाब इंतज़ामात और पुरअमन अख्ताम पर मुतल्लिक़ा हुकाम की खिदमात की तारीफ़ की। उन्होंने ज़िला कलेक्टर अभिशाला अभिनव, एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS और भैंसा एडिशनल SP अविनाश कुमार की मुतहर्रिक खिदमात को सराहा और इनको मुबारकबाद दी। उन्होंने भैंसा सब कलेक्टर और ज़िला एडिशनल कलेक्टर, लोकल बॉडीज़ और भैंसा बल्दिया स्पेशल ऑफिसर्स के फ़ैसलों पर एतराज़ करते हुए कहा कि भैंसा तहसील दफ्तर का मेन गेट बंद करके आवाम के लिए तंग रास्ता बना दिया गया है, जिससे देहातों से आने वाले आवाम को पार्किंग और दीगर मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सिलसिले में मुतल्लिक़ा हुकाम को शिकायत भेजने की बात की। बन रहा हमारा टीपू सुल्तान का भी है, फिर हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है और विवेकानंद का है। ये 4 के वास्ते हम लोग परमिशन दिए थे। काम भी शुरू हो रहा था, वो वहाँ के वास्ते स्टेचर के वास्ते गड़ा वड़ा करे। बाद में मैं नहीं था, महाराष्ट्र के इलेक्शन में था। तो जब SP हमारे सर्कल साहब हमारे एडिशनल SP साहब पूरा आके रुका दे के क्या प्रॉब्लम था। फिर मैं आने के बाद भी समझाया जाके साहब देखो ऐसा है नहीं, चलना साहब आप अभी ठहर जाओ, वो इलेक्शन कोड आ रहा है। तो मैडम भी बोले, कलेक्टर मैडम भी बोले। उसके बाद हमारे यहाँ के MLA साहब भी 2-3 वक्त गए थे मैडम पास, तो इलेक्शन कोड है। पहले MLA था, फिर उसके बाद वो था, ज़रा ठहरो हम ये करते रिपोर्ट लेते करते वो है ना साहब, गड़ा कर दिए। गड़ा वैसी से उसको मार्केटिंग पूरा लगा दिए, लगा ना। ये साहब आके अब हमारे एडिशनल कलेक्टर साहब और ये हमारे नायब साहब आके 8 दिन से टार्चर कर कमिश्नर और हमारे जवानों को, वो गड़ा मेटो। तो कमिश्नर वो ये बोला कि भाई नहीं साहब नहीं बैठ सकते, यहाँ का माहौल अलग है,
1 घंटे के अंदर कर्फ्यू लग जाता है यहाँ पे। आपको क्या ज़रूरत है? मैं बोलो ना मेटो, तो इन्होंने बोला साहब इसमें कलेक्टर मैडम SP मैडम खुद बोले कि काम रोको बोले। कलेक्टर कौन? ये अल्फाज मैं बोल रहा हूँ, बुला मेरे को। कलेक्टर कौन? मैं यहाँ का बॉस हूँ। कुछ हुआ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हुआ था, मैं सब मैं देख लेता हूँ, मैं सब देख लेता हूँ। पहले गड़ा बैठो, मैं कुर्सी डाल के बैठता हूँ, ये दोनों बड़े मियाँ छोटे मियाँ बोल रहे क्या करना बोलो। अगर वो गड़ा बैठता क्या होता था वैसे में बोलो, हिंदू वर्सेस पुलिस हो जाता था। तो लास्ट में क्या होता था, जाबिर साहब का तो चल रहा, घर में बैठे भी तो म्यूनसिपालिटी पूरा उनको मानती, जाबिर साहब बैठ के कमिश्नर को पूरा करे, ये सेकंड पॉइंट। और जाबिर साहब इलेक्शन जीतने वास्ते ये गेम खेले है नहीं बोलो, ये मना करो। जाबिर साहब इलेक्शन जीतने के वास्ते ये गेम खेले, कमिश्नर क्या हर आदमी सुनता उनकी। तो इन्होंने जो गेम डाल रहे थे किस वास्ते डाल रहे थे वो, जैसा मुझे मालूम हमारा जवान है 4 ही बोल के, जैसा डिस्कस हो रहा 8 वो क्या बोलते डॉक्टर निकालो वो निकालो, जगह मेट ने कहा है उन्हें बाहर आके 4 ही हमारा जवान आके किसी के फ़ोन से मुझे फ़ोन करा दिया, चेयरमैन साहब को फ़ोन करो तो बोला 4 ही मुझे फ़ोन करो, बोला साहब वो घड़ा मेटने वास्ते जा रहे हैं और इन्होंने दोनों बैठे वाले, हम यहाँ बैठते वो लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सब क्या हम दोनों देख लेते हैं। हम बोला सर ये क्या हो रहा है। साथ ही क्या मुझे हमारे सर्कल साहब थोड़ा बीमार है उनका मालूम हुआ, और 3 बजे का कुछ टाइम था, हमारे SP मैडम कलेक्टर मैडम भी ज़रा बिजी रहते। साथ ही मैं अविनाश जी को फ़ोन करा, साहब है क्या है, जाबिर साहब क्या बात है। बोला साहब अर्जेंट बोलो, तो जितना आप मेहनत करें वो पूरा मेहनत आकार जाती, ये प्लान चल रहा वहाँ पे, और ये दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, भैंसा क्या है नहीं मालूम उनको, और वो घड़ा बैठने के वास्ते जा रहे साहब। अरे बहुत अच्छा हुआ ये। साथ ही फ़ोन रखे कि मिला है, हाँ मैडम को मिला है, किसको मिला नहीं मालूम। बाद में इनको बोल दिए कि जब तक कलेक्टर साहब SP साहब जब तक आर्डर नहीं देंगे वहाँ जाना नहीं कोई। तो जब खामोश बैठा वाले नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर भी इन्होंने देख लेते करते, सो भी इन्होंने देख लेते करते, ये हो गया। अभी उनका गेम क्या था, या तो पुलिस और हिंदू यंग पूरा भिड़ जाना, आखिर में तो जाबिर साहब का राय सोचे क्योंकि जाबिर साहब घर में भी बैठे तो कैमरे देख रहे, पूरा म्यूनसिपालिटी चला रहे इन्होंने। हालांकि 9 महीने से ना मैं गया ना मेरा काउंसलर गया, ना 9 महीने से आप लोग मेरे फ़ोन रिकॉर्ड्स देख लो, सब देख लो, 5 मरतबा 6 मरतबा कमिश्नर को काम का वास्ते फ़ोन करा हूँ। सुनिए ये होगा। अब इनकी चाल देखो क्या करने वाले थे। वो सोना चांदी मार्केट में मंदिर के पास कुछ पूजा वूजा चल रहा है, तो टेम्पररी उन्होंने शेड हमेशा हर साल डालते वो लोग, वो शेड डाल लिए। शेड डाले तो कोई उनको फ़ोन करके बोल दिया शायद एडिशनल कलेक्टर साहब को, साहब ऐसा ऐसा, तो एडिशनल कलेक्टर साहब का हमारे टीपो मैडम को फ़ोन करें, वो जाते रिमूव करो जल्दी, मैं आ रहा हूँ। अब ये बेचारी लेडी है ना परेशान हो, नहीं साहब ठीक है बोल के बोल दिया। उसके बाद क्या फिर 2 दिन के बाद आए, रिमूव करो ना तो सस्पेंड करता हूँ। ये दोनों आए, कौन बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ऑफिस में बैठ के बोल रहे वो अभी रिमूव करके आना। तो आपको मैं ये बोल रहा हूँ, मैडम बोले देखो मैं गई थी, हमारी MLA साहब का फ़ोन आया, ये बोल रहा हूँ मैं कौन MLA, मैं यहाँ का आवास हूँ। MLA बोले तो सुनते कि मैं मेरी सुनते। अब आप अंदाज़ा लगाइए, बुलाओ मेरे को, एक कुछ भी हो तो हमारी अब BJP की नहीं जमती, मगर वो एक इलेक्टेड MLA है, चाहे कौन सी पार्टी का हो, ये मत बोलते आप कौन MLA, उसकी सुनते कि मेरी सुनते। ये मैं मामूली बात नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बोल रहा हूँ। इनका मकसद क्या है बोलो, गाँव को जलाना चाह रहे हैं, पूछो इनको जाके। पुनप्रति के कांग्रेस रुकन असम्बली टी मेगा रेड्डी ने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि BRS कायदीन पालामुरु रंगारेड्डी प्रोजेक्ट पर बगैर टेक्निकल इल्म के बात कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पिछली हुकूमत ने 27,360 करोड़ रुपए खर्च किए, मगर किसानों को 1 एकड़ भी पानी नहीं मिला, सिर्फ कमीशन खोरी की गई। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 65,000 करोड़ रुपए दरकार है।
जबकि आज भी किसानों की आबी सहूलत सिर्फ पुरानी कांग्रेस हुकूमत के मंसूबों से मिल रही है। KTR के बयानात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी पहले ही जवाब दे चुके हैं, मजीद ज़रूरत हुई तो फिर जवाब देंगे। నిన్న మొన్న బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు అంతకుముందు నవంబర్ 30 తారీఖు నాడు కరువు కాల్చి వాత పెట్టినా కూడా, మళ్ళీ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో ఏప్రిల్లో గుండు సున్నా ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళ వైఖరి మారలేదు. ఈ మధ్యకాలంలో మళ్ళీ ప్రజల్లోకి పోయి వాళ్ళ ఇష్టం ఉన్న రీతిలో మాజీ మంత్రులు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు ఆ నియోజకవర్గాలకు పోయి అన్ని అబద్ధాలు చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పినా ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితులు లేరు. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఈ పాలమూరు రంగారెడ్డి మీద వాళ్ళు 16/9/2023 ఆ రోజు పాలమూరు జిల్లాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ చెంబులు, లోటలు, బకెట్లు, బిందెలు ఏమేమి ఉంటే అన్నీ తీసుకురండి, మేము అర్జెంట్ మోటార్ లాంచ్ చేస్తున్నాం, పాలమూరు రంగారెడ్డి జాతికి అంకితం చేస్తున్నాం, సో మీరు అందరు ఊర్లలోకి వెళ్ళి ఆ పూజలు చేసుకోవడం చెప్పారు. సో ఆ పాపం తగిలింది, వాళ్ళు ఇంటికి పోయారు. ఆడ ఏమైందంటే ఆడ మోటార్ స్టార్ట్ చేసిండ్రు, ఆయన హెలికాప్టర్ హైదరాబాద్లో దిగలో మోటార్ బంద్ అయింది. ఓన్లీ జస్ట్ ఫార్మాలిటీస్గా చేసి ప్రజలు మోసం చేసే ప్రయత్నం చేసిండ్రు. సో దాని మీద చాలాసార్లు నేను మాట్లాడినా, చర్చకు రమ్మంటే ఎవరు రారు. ఆ నిరంజన్ రెడ్డి గారు రారు, ఆ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు రారు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు రారు. నేను రెడీగా ఉన్నాను, చాలా వేదికలు చెప్పిన, ఇక్కడ కూడా ఒకసారి చెప్పిన. అది యాక్చువల్ వాళ్ళు 27,360 కోట్లు ఖర్చు పెట్టున్నారు ఆ రోజు వరకు. మా ప్రభుత్వం వచ్చేసరికి అది కరెక్టే, కానీ ఎకరా పొలానికి నీళ్ళు ఇవ్వాల. స్టార్టింగ్లో పంప్ హౌస్ కంప్లీట్ కాకుండా ఎండింగ్లో టెండర్లు పిలిచారు. సో అనవసరంగా అవన్నీ టెండర్స్ పిలిచి అది ఎక్కడ క్లారిటీ లేదు. REలు పెండింగ్ పెట్టున్నారు, ఆ మిగతా టెక్నికల్ శాంక్షన్లు పెండింగ్ పెట్టున్నారు. అవన్నీ పెండింగ్ పెట్టిన తర్వాత మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత మీరు కూడా విన్నారు, మాబునాల్లో రైతు సదస్సు పెట్టినప్పుడు 1,00,000 మందితో రైతులతో మేము ఆ రైతు సదస్సు పెట్టినప్పుడు ఆయన చెప్పిండు, గౌరవ డిప్యూటీ సీఎం గారికి, మిగతా క్యాబినెట్ మంత్రులకు అందరికీ, ఉమ్మడి మావునార్ జిల్లా చాలా వెనుకబడి ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర బడ్జెట్లో ప్రతి సంవత్సరం 20,000 కోట్లతోన 1,00,000 కోట్లతోన ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉమ్మడి మామనార్ అభివృద్ధి చేయాల్సి ఉంటుంది, మీరందరూ క్యాబినెట్ సహచరులు అందరూ సహకరించమని రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు అందరు సహకారంతో ఫస్ట్ ఆ KLI కానీ, భీమా కానీ, కోయిల్ సాగర్ కానీ ఆ పెండింగ్ ప్రాజెక్టులకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చి ఈ సంవత్సరం డిసెంబర్ వరకు కంప్లీట్ చేసేదానికి ఫస్ట్ ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అవన్నీ వార్ పుట్టికలో నడుస్తున్నాయి. నెంబర్ 2, పాలమూరు రంగారెడ్డికి మేము రెడీగా చేసినాం, పంపులు రెడీ చేసినాం, వాళ్ళు ఏం రెడీ చేయలే, వాళ్ళకి అసలు టెక్నికల్గా ఏం తెలియదు. ఫస్ట్ పంప్ హౌస్ స్టేజ్ 1 మా ముఖ్యమంత్రి గారు స్టేజ్ 1 నార్లాపూర్ పంప్ హౌస్ తీసుకున్నాడు, నార్లాపూర్ రిజర్వాయర్ తీసుకున్నాడు. సో దానికి 600 కోట్లు RE పెండింగ్ పెట్టిపోయారు, టెక్నికల్ పెండింగ్ పెట్టిపోయారు, అవి శాంక్షన్ చేసినాం. దాని తర్వాత నార్లాపూర్ రిజర్వాయర్ నుంచి ఏదులకు వాటర్ రావాలంటే 15 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల ఆర్డర్ పెండింగ్ ఉంది యాజ్ అండ్ డేట్. సో అది కూడా 450 కోట్లు RE పెండింగ్ ఉంటే మా క్యాబినెట్లో మా ముఖ్యమంత్రి గారు అప్రూవ్ చేసి అది కూడా ఇప్పుడు వరకు వార్ పుట్టింగ్లో నడుస్తుంది. దాని తర్వాత ఏదుల పంప్ హౌస్ అది పెండింగ్ ఉంది. అక్కడ నుంచి ఒట్టెం, అక్కడ నుంచి కర్వేనా, ఇవన్నీ తీసుకుపోవాల్సింది. స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3 అట్లా స్టేజ్ వైజ్ తీసుకొచ్చి ఈ రోజు వరకు మేము 6,868 కోట్లు మేము ఖర్చు పెట్టినాం పాలమూరు రంగారెడ్డి. వాళ్ళు చెప్పిందంతా అబద్ధం, ఇంక్లూడింగ్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ 6,868 కోట్లు మేము ఖర్చు పెట్టిపోయినాం. రిజర్వాయర్లు స్టార్ట్ చేసిండ్రు, కాంట్రాక్టర్లతో స్టార్ట్ చేయించిండ్రు, ల్యాండ్ అక్విజిషన్కి డబ్బులు ఇవ్వలే. आखिर में सुर्खियां और एक बार, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, हिंदुस्तानियों को झटका, हर H1B वीज़ा पर सालाना $1,00,000 फीस देना होगा। हुकूमत ख़वातीन को बिलासूद खर्च फराहम कर रही है ताकि वो अपना कारोबार कर सकें, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का बयान। सैबराबाद के अत्तापुर पुलिस हदूद के हसन नगर इलाके में आज बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, पुलिस ने कई घरों की और गाड़ियों की ली तलाशी। हैदराबाद एयरपोर्ट पर दुबई से आई एक खातून के बैग से 12 किलोग्राम गांजा हुआ बरामद। BRS MLA टी मेगा रेड्डी की गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा BRS कायदीन पालामुरु रंगारेड्डी प्रोजेक्ट पर बगैर टेक्निकल इल्म के बात कर रहे हैं। एक 8 साल की लड़की खेलते खेलते 10 रुपए का सिक्का निगल गई, नागर कर्नूल में अफसोसनाक वाकया, लड़की की हो गई मौत। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें, मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात।
हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तियाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।